रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आपके साथ वाक़या लेकर आएंगे जो तैयब उर्दगान ने अपनी अवाम के जलसे से खिताब करते हुए वो वाक़या अपनी अवाम को सुनाया था। उन्होंने वाक़या जो बयान किया उसके जो मफ़हूम है हम उसका बता देंगे, क्योंकि जो वाक़या था उन्होंने तुर्की में बताया हम उसका मफ़हूम ही बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया तो बगदाद की तमाम मसाजिद जो पुरानी मसाजिद थीं, जो हमारी तारीख़ी मसाजिद थीं, उसने उनको शाह को तबाह कर दिया। मस्जिदों को उसने गिरा दिया। उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम किए और खोपड़ियों का मीनार बना दिए। इतना जुल्म के हर कोई हलाकू खान के जुल्म से डर कर घर से बाहर नहीं निकलता था। हलाकू खान ने अपने कुछ ख़ास लोगों को हुक्म दे रखा था कि इस इलाके का जो सबसे ज़्यादा मुत्की परहेज़गार और आलम शख्स है उसको मेरे पास लेकर आओ। लेकिन हलाकू खान के जुल्म की वजह से उस इलाका का कोई बुज़ुर्ग, कोई आलम हलाकू खान के दरबार में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब ये सूरत हाल देखी तो वहाँ पर एक नौजवान तालिब इल्म, जो कि एक मदरसे का ही तालिब इल्म था, जिसने दीन तलीम हासिल की हुई थी, वो हलाकू खान के जो सिपाही थे उनके साथ चल दिया। जब हलाकू खान के सिपाही उसको लेकर दरबार में हाजिर हुए, उससे पहले उस लड़के ने अपने साथ एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा साथ ले लिया। जब वो लड़का हलाकू खान के दरबार के पास पहुंचा तो उसने बाहर वही ऊँट, वही बकरा और वही जो मुर्गा था बाहर खड़े कर दिए, खुद अंदर आ गया। तो हलाकू खान ने कहा, क्या तुमसे बड़ा कोई आदमी नहीं था? क्या तुमसे कोई बड़ा नहीं था जो मेरे मुकाबले में आता, मुझसे बात करता? उस लड़के ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अगर आप मुझसे बड़े की बात करते हैं तो बाहर ऊँट खड़ा है, उससे बात कर लें। अगर आपने किसी मौलवी से बात करनी है तो बाहर बकरा खड़ा है, उससे बात करें। अगर आपने किसी ऊंची आवाज़ वाले से बात करनी है तो बाहर मुर्गा है, उससे बात कर लें। हलाकू खान समझ गया जो लड़का आया है ये कोई मामूली लड़का नहीं है। उसने पूछा, क्या वजह है कि तुम लोग अपने आप को हक पर कहते हो लेकिन आज हम तुम पर हुक्मरानी कर रहे हैं? तो उस लड़के ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, जब तक मुसलमान आपस में इत्तेहाद की शक्ल में थे, जब मुसलमान आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते नहीं हैं, जब मुसलमानों में इत्तेफाक मोहब्बत था, मुसलमान अपने मुआशरे का सोचते थे, मुसलमान में बेहयाई नहीं थी, मुसलमानों में झूठ नहीं था, ग़ीबत नहीं थी, शराब नहीं थी, तब तक हम दुनिया की सुपर पावर थे। ये अल्लाह ताला का अज़ाब है हम पर कि अल्लाह ताला ने तुमको हम पर अज़ाब की शक्ल में नाज़िल किया है कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और दोबारा अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाएं। तो इसके बाद हलाकू खान ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सी पावर है जो मुझसे बचा पाएगी? तो हलाकू खान के दरबार में उस मौजूद शख्स ने कहा, लड़के ने कहा, अगर हम दोबारा अल्लाह के अहकामात पर अमल करना शुरू कर दें, अगर हम दोबारा से नेकियों की राह पर चलना शुरू कर दें, जो अहकामात अल्लाह ताला ने बताएं उन पर अमल कर दें, अपने बुज़ुर्गों का अदब करें और इसके अलावा हम झूठ, ग़ीबत, ज़िना, बदकारी और रियाकारी इन तमाम कामों से बच जाएं और आपस में एक जज्बा जहाद आ जाए, आपस में मोहब्बत हो जाए, आपस में बहन भाइयों के खलास आ जाए, तो हम इंशाअल्लाह फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे।
हुआ ऐसा, दुनिया देखा कि हलाकू खां के दौर के बाद जो सल्तनतें उस्मानिया है जो बड़ी मुसलमानों में एक जज्बा आया। तो उन्होंने जब ये वाक़या बयान किया, उन्होंने अपनी अवाम को जो सबक दिया कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद कायम करें। अपना इत्तेहाद जितना मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादा होगा उतना कामयाब होंगे। अब हम इसी पॉइंट को लेकर आगे अपनी तरफ आते हैं। आज हम सोचते हैं कि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, ये हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, तो हम कैसे करें। जो अफ़गानिस्तान है वो हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा, हम क्यों करें। इसके अलावा दुनिया में बहुत से इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरबिया, दुबई, इमारात, मिस्र, शाम, तुर्की, इनके साथ हमारे तल्लुकात देखें। आज दुनिया में ज़्यादा मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद सबसे निचली तरीन सतह पर ज़िंदगी गुजारने वाले भी हम हैं। एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो इत्तेहाद है वो ही नहीं है। एक मुल्क को आँच पहुँचती है, दूसरा मुल्क उसकी तकलीफ़ नहीं पहुँचते। वो अल्लामा इक़बाल का एक शेर है ना, चुभे जो कांटा तो उसका जो दर्द है वो बुखारा तक महसूस किया जाए। यहाँ हिंदुस्तान में एक मुसलमान को एक कांटा चुभ जाए तो उस कांटे का दर्द जो है वो अफ़गानिस्तान का जो शहर बुखारा है वहाँ तक महसूस किया जाए। यह मुसलमान एक जिस्म की तरह, हमने उस जिस्म के पार्ट्स लहदा कर दिए। हम लोगों को दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया की दोबारा सुपर पावर बन जाएगी। कोशिश करें कि जो इख्तिलाफ़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए। इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम दोबारा कामयाबी और कामरानी की तरफ शरू हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।